गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। विशेष कहानी शीर्षक है सकारात्मक कर्म का प्रकाश। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक बार की बात है कि मुंबई की व्यस्त सड़कों पर एक गरीब लड़का, नाम था उसका राहुल, अपनी छोटी सी किताबों की दुकान चलाता था। उसकी जिंदगी में संघर्ष बहुत था और हर दिन वो सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन कमाई बस 2 वक्त की रोटी के लिए ही काफी थी। एक दिन बारिश के मौसम में एक बूढ़ी औरत उसकी दुकान के पास रुकी। उसके पास एक पुरानी किताब थी जिसे बेचने की कोशिश में वो भीग रही थी। राहुल ने उस औरत को अंदर बुलाया, अपनी पुरानी चाय की प्याली दी और उसकी किताब को बिना पैसे लिए रख दिया। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरा यह नेक काम कभी खाली नहीं जाएगा। और कुछ दिन बाद एक अमीर सज्जन राहुल की दुकान पर आए। उन्होंने उस पुरानी किताब को देखा और कहा कि यह किताब मेरे पिता की थी जो खो गई थी। मैं इसके लिए कुछ भी देने को तैयार हूं। राहुल ने किताब लौटा दी, लेकिन पैसे लेने से मना कर दिया। उस सज्जन ने उसकी ईमानदारी देखी और उसे एक नई दुकान खोलने में मदद की। धीरे धीरे राहुल की मेहनत और नेक कामों की बदौलत उसकी जिंदगी बदल गई। एक दिन वही बूढ़ी औरत फिर आई और बोली, राहुल, मैं कोई साधारण औरत नहीं हूं। मैंने तेरे अच्छे कर्मों को देखा और तुझे आशीर्वाद दिया था। सकारात्मक कर्म हमेशा वापस आते हैं। राहुल समझ गया कि उसका हर छोटा सा अच्छा काम उसे एक बड़ा फल दे रहा था। उसने फैसला किया कि वो अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाएगा। समय बीतता चला गया और राहुल की दुकान मुंबई की सबसे मशहूर किताबों की दुकान बन गई। लोग उसकी कहानी सुनते और प्रेरणा लेते। उसने सीखा कि सकारात्मक कर्म यानी कि पॉजिटिव कर्मा चाहे कितने छोटे क्यों ना हो, एक दिन बड़े बदलाव ला सकते हैं। और यही है जीवन का सत्य, जो तुम बोओगे वही काटोगे। दोस्तों, सकारात्मक कर्म करो, क्योंकि ये ना केवल तुम्हारी जिंदगी को रोशन करता है बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाता है। मुझे उम्मीद है कि छोटी सी कहानी थी, लेकिन आपको अवश्य पसंद आई होगी और राहुल की तरह कुछ ऐसा कार्य आप करेंगे जिससे आपकी मन को संतुष्टि भी मिलेगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।